हेतल, मैंने तुम्हारी बनाई स्ट्रैटेजी को ठीक से एनालाइज किया है, बट दिस वोंट वर्क। ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। रीजन सब मैंने इसमें लिख दिया है। मेरे इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नई स्ट्रैटेजी स्ट्राइक करती है, देन यू आर मोर देन वेलकम टू बाउंस ऑफ। लेकिन तब तक के लिए अपने कैफे को प्रमोट करने के लिए हम वैलेंटाइन का थीम रखेंगे। वैलेंटाइन थीम? वैलेंटाइन थीम? वाओ! वाओ, वैलेंटाइन थीम। सो द एक्साइटमेंट। गेस तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। गाइस, गो बैक टू योर बुक। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। रियली? प्लीज गो अहेड। हेट्स वर्सेस लव कॉन्टेस्ट तुम हेड्स डाउन हार गए, फिर भी एक और स्टूपिड लव वाला थीम रखना चाहते हो। वाह! हाँ, रखना चाहता हूं क्योंकि कुछ ही दिनों में वैलेंटाइंस डे है और हर प्यार करने वाले के लिए ये बहुत ही स्पेशल डे होता है, खास करके यंगस्टर्स के लिए। इसलिए हमें ये वैलेंटाइन स्पेशल थीम रखनी चाहिए ताकि हम लव के साथ साथ अपने कैफेटेरिया को भी प्रमोट कर सकें। लव का प्रमोशन? शायद तुम्हें याद नहीं है कि कॉन्टेस्ट में तुम्हारा लव हार गया था और जीत हेट्स की हुई थी। लेकिन मैडम, कहीं ना कहीं उस हेट स्पेशल कॉफी की जीत के पीछे लव का ही हाथ था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी वो हेट स्पेशल कॉफी उस लड़की ने एक साथ खरीदी थी और इसलिए तुम जीती। सो विच मीन्स कि उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए जो लव है, उस लव ने तुम्हें जिताया था, हेट ने नहीं। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा था ना। That's fine, I know. तुमने उसे नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें जिताया। इसका मतलब ये है that she loves you. तो फाइनली जीत लव की हुई। रबिश। रबिश? रबिश नहीं मैम, that's a fact. लव ही एक इकलौता ऐसा इमोशन है जिसपे पूरी दुनिया का है। यहां तक कि कहीं ना कहीं हेट्रेड के पीछे भी रीजन लव का ही होता है। जैसे कि तुम्हारा और उस कॉफी वाली गुमनाम लड़की के बीच में। मैं जब भी उसके बारे में बात करता हूं, तुम्हारे चेहरे पे एक हेट्रेड वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे कि अभी आया हुआ है। बट आई एम श्योर इस हेट्रेड के पीछे भी तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए जरूर कोई लव वाला इमोशन ही होगा। That's total nonsense. लव इज सेंसलेस माय डियर। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ते हैं, और जिससे लड़ते हैं उसी से प्यार करते हैं। जिसके बिना रह नहीं सकते उससे दूर भागते हैं, और जिससे दूर भागते हैं उसके बिना रह नहीं सकते। This is love, and love is senseless. Think about it. Love is senseless, my dear. हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ते हैं, और जिससे लड़ते हैं उसी से प्यार करते हैं। जिसके बिना रह नहीं सकते उससे दूर भागते हैं, और जिससे दूर भागते हैं उसके बिना रह नहीं सकते। This is love. Hi, Hits. Hi, Sam. Hits, can we talk for a minute? No, Sam, not now. मुझे बहुत काम है। तू ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने तुझे टीज किया ना। प्लीज अब ये सब बंद कर दे। सैम भी सैड है और तू भी कितनी सैड है। Oh
It's stop. सैम मैं बहुत बिजी हूँ. Oh really? I can see that. If you can see that, then leave me. जाने दे मुझे, बहुत काम है. छोड़ मेरा हाथ. छोड़. नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ. बोल क्या कर लेंगे? सैम सीन मत क्रिएट कर कैफे में, सब देख रहे. इस कैफे में कोई नहीं है, पूरा कैफे खाली पड़ा हुआ. लेकिन स्टूपिड प्राची तो देख रही है. नो प्रॉब्लम, प्राची तो अपनी मंदी है, तू उसकी टेंशन मत ले. मेरे साथ चल. लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना मुझे काम है. छोड़. छोड़ मेरा हाथ. चल मेरे साथ. Sam, let me go. Sam. ये चॉकलेट याद है तुझे? क्या? ये तो मुझे कॉलेज में गिफ्ट किया करता था. हाँ. ये तो 6 साल पुराना ब्रांड है. I don't think so अभी ये मिलता भी है. आसानी से तो नहीं मिला, और ढूंढ के मुश्किल से लेकर आया हूँ, इसीलिए तो आज आने में लेट हो गया था. लेकिन ये क्यों? तेरे लिए लाया हूँ हिट्स. तुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए. This is a thank you for returning in my life again. तुझे पता है इट्स, जब से तो दोबारा मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में जैसे सारे रेनबो के कलर्स भर गए. फील सो हैप्पी व्हेनेवर आई एम देयर विद यू. क्या बात है हिट्स? सैम, मुझे ये चॉकलेट्स नहीं चाहिए.
बट ये तो तेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। ये उस 16 साल की हेतल की फेवरेट चॉकलेट्स थी, अब इस हेट्स की फेवरेट नहीं है। ओपन योर आईज एंड टेक अ लुक सैम। अब मैं वो हेतल नहीं बल्कि हेट्स हूँ, और इस हेट्स की लाइफ के गोल्स, प्रायोरिटीज, पसंद नापसंद सब बदल चुके हैं। इसलिए प्लीज 6 साल पहले वाले उस कॉलेज के ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल और आज की रियलिटी का सामना कर। हेट्स क्या है आज की रियलिटी? आज की रियलिटी ये है कि ना तो मुझे इन चॉकलेट्स में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इनसे जुड़े हुए कोई भी इमोशंस में इंटरेस्ट है। रीता, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ जी, बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ। लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने गायत्री को भेज दिया बच्चों को पिक करने के लिए। आपने गायत्री दीदी को क्यों भेजा? बेटा, मुझे लगा तेरा मूड ठीक नहीं था और गायत्री को तो वैसे भी मार्केट जाना था और गाड़ी भी एक ही थी। फिर मैंने सोचा कि वो आते आते बच्चों को भी ले आएगी। मैं ऑटो में चली जाती, उन्हें भेजने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, आइंदा से नहीं भेजूंगी। तू ही जाया कर बच्चों को लाने के लिए। लेकिन अब मेरे साथ खाना खाने तो चल, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं कब से तेरे लिए रुकी हूँ। चल मेरे साथ थोड़ा तो खा ले। लेकिन आप तो दोपहर का खाना गायत्री दीदी के साथ खाती है ना? खाती हूँ, लेकिन आज नहीं खाया। अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। चल। प्राची, 1 मिनट। प्राची, I need to talk to you. मुझे पता है तेरा सवाल, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। प्राची, तू तो ऐसे मत बोल। सॉरी सैम, आई कांट। प्राची, दिस इज नॉट फेयर। कल रात तक तो हेतल मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक थी और आज सुबह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझसे मत पूछ, वैसे भी मुझे कैसे पता होगा? देख प्राची, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, तुझे सब पता होता है। नाउ कम ऑन, टेल मी कि हेट्स को हुआ क्या है? मैं नहीं बता सकती सैम, हेट्स विल किल मी। अगर तूने नहीं बताया तो आई विल किल यू। ना, तू कुछ नहीं करेगा, यू आर वेरी स्वीट। बट हेट्स बहुत बुरा मान जाएगी। वो बुरा मान जाएगी तो तेरा क्या बिगाड़ लेगी? बहुत कुछ बिगाड़ सकती है वो। तुझे पता है, मुझे रात को अपने बॉयफ्रेंड से लेट नाइट बात करनी होती है। हेट्स हेडफोन्स लगा के चुपचाप सो जाती है, और अगर वो मुझसे चिढ़ गई ना तो मेरा वो प्रिविलेज भी छीन लेगी, समझा? ओह, इज इट? देख, अगर तू मुझे बताएगी कि हेट्स को क्या हुआ है तो मैं तेरा एक काम कर सकता। कैसा काम? इस कैफे के जो तेरे बॉस हैं, मिस्टर राहुल, वो मेरे भाई है, ये तो तू जानती है ना? हाँ, तो उन्हें कह के मैं तुझे एक एक्स्ट्रा लीव दिला सकता हूँ ताकि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा सके। नो, रियल वाली डेट, वो फोन वाली चैटिंग से कहीं ज्यादा रोमांटिक डेट। रियली? हाँ, बट ओनली इफ यू हेल्प मी। नाउ कम ऑन, टेल मी कि हेट्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बट आई एम स्कैर्ड ऑफ हेट्स। देख प्राची, मैं हेट्स को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि तूने मुझे कुछ बताया। श्योर ना? हाँ मेरी दोस्त। चल अब ज्यादा फुटेज मत खा, मुझे जल्दी से बता कि हेट्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि हेट्स ने तुझे सपने में किस किया था। What? हाँ, तू और हेट्स के सपने में सॉलिड वाला किस कर रहे थे।
And trust me, Sam, she was enjoying. But then she freaked out. And फिर सैम को ड्रीम में किस तूने किया और ब्लेम मुझे कर रही? मैंने तो बस तेरे दिल के अंदर जाके दूर किसी कोने में सैम के लिए जो हिडन फीलिंग्स थी ना, बस उन्हें बाहर निकाला है। सिर्फ सैम ही तुझे पसंद नहीं करता, तू भी सैम को पसंद करती। अगर फीलिंग्स अंदर होगी तो वो अंदर ही मर जाएगी। मैं अपनी फीलिंग्स से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली, जिस तरह से मेरी दी ने किया था। आज से मैं सैम को बिल्कुल हक नहीं करूंगी। आज से सैम से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। दैट्स इट। अब नो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन विद सैम। ओह, इसका मतलब हेट्स मुझसे दूर नहीं भाग रही है। मेरे लिए जो उसके दिल में फीलिंग्स है वो उनसे दूर भागना चाहती है, राइट? राइट। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि हेट्स कैसे मुझसे दूर भागती है। आपने सही कहा आंटी। आई एम श्योर ये रीता के लिए कही हुई आपकी बात उसके लिए बहुत मोटिवेशनल साबित होगी। अम्बे माँ करे ऐसे ही हो। लेकिन बेटा फिलहाल तो मुझे रीता को देखकर ऐसे नहीं लगता कि मेरी बात का उसके ऊपर ज्यादा असर हुआ है। हुआ होगा आंटी, जरूर असर हुआ होगा। जब तक जिंदगी है तब तक इंसान अपना हर अधूरा सपना पूरा कर सकता है। इस बात का किसी पे असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी भी बात रीता को मोटिवेट जरूर करेगी। सच? 100% आंटी। बस आप इसी तरह रीता को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू बेटा, तुमसे बात करके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। अगर तुम ना होती ना तो रीता को संभालना मेरे लिए आसान नहीं था। यू आर मोस्ट वेलकम आंटी। और हाँ, आप किसी भी वक्त बेझिझक मुझे कॉल कर लिया कीजिए। आपके या आपके परिवार के काम आने में मुझे दिल से खुशी होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय। तू कितनी लकी है हेतल। ईला आंटी बहुत ही अच्छी मॉम इन लॉ है और समीर एक सच्चा और साथ निभाने वाला साथी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे उस परिवार में सेटल करके ही रहूंगी। समीर का मैसेज। आदि, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था। हो समीर, डोंट बी सो फॉर्मल। अब तुम मेरे लिए फैमिली हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट। अच्छा दी, मैं पूछ रहा था कि आपने मैसेज पढ़ा? ऑफ कोर्स मैंने मैसेज पढ़ा, इसलिए तो फौरन कॉल किया तुम्हें। एंड यू नो व्हाट, इट इज अ गुड साइन। हेतल का ड्रीम, उसका गुस्सा, उसका बिहेवियर सब यही साबित करता है कि वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कॉलेज में किया करती थी। आपको सच में ऐसा लगता है दी? हाँ, बिल्कुल लगता है और यही सच है। मैं तो ये बात पहले से समझती थी, लेकिन अब ये बात एकदम प्रूव भी हो गई है। रियली? हाँ समीर, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 50% काम तो ऑलरेडी हो चुका है। पर तुम्हें हेतल के दिल में प्यार जगाने के लिए कुछ भी नहीं करना। प्यार तो वो तुमसे पहले से ही करती। हाँ, लेकिन हेतल को उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाना, नाउ दैट विल बी अ रियल टास्क फॉर यू। आई नो दी, मैं हेतल को ये एहसास दिलाकर ही रहूंगा। दी, आई जस्ट वांटेड टू नो, जैसे हेट्स ने आपको चॉकलेट्स वाली बात बताई थी, कॉलेज वाली, वैसे ही हेट्स ने आपके साथ कुछ और शेयर करा हो। बातें तो बहुत हैं जो उसने मुझसे शेयर की थी, लेकिन इस सिचुएशन में जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही बात शेयर करूंगी। तुम्हें याद है
एक बार हेतल की क्लासमेट के साथ तुमने गेट पर खड़ी होके पूरे 10 मिनट तक बात की थी। तुम्हें पता है हेतल वो सो जेलस, वो इतनी इनसिक्योर हो गई थी ये सब देखकर कि उसने तुम्हें प्रपोज करने का प्लान बना लिया था। Really? यस समीर, तो तुम्हें मेरा हिंट समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें हेतल को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करना होगा? सॉरी दी, मैं ठीक से समझा नहीं। अरे बुद्धू, तुम्हें उससे जेलस फील कराना होगा। Are you sure दी? टोटली श्योर। तुम ऐसा करके तो देखो। ओके दी। दीप, समीर, किससे बात कर रहे थे? कौन है वहां समीर? मेरे भैया हैं दी, और कोई नहीं। अच्छा दी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ।